भी प्राइम के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीकांत राजपूत बिजनौर उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज दिन में आपको एक मैसेज मिला हो कि आज की मीटिंग कुछ अलग होने जा रही है। तो बेसिकली आज का मीटिंग का जो विषय है वो है स्टेकिंग माइनिंग प्रोग्राम। क्योंकि अब तक हमारे कुछ साथियों के जेहन में ये बात है कि स्टेकिंग माइनिंग प्रोग्राम भी आरओआई प्रोग्राम की तरीके से वो इसे समझ रहे हैं, जबकि स्टेकिंग माइनिंग प्रोग्राम आरओआई प्रोग्राम से बिल्कुल अलग होता है। आरओआई में एक कॉज होता है कि वहां आपको एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी मिलते हैं, जबकि स्टेकिंग माइनिंग में आपको रिवार्ड मिलता है। कंपनी आपको रिवार्ड में अपना टोकन कॉइन देती है और उसका एक्सचेंज पर जो भी वैल्यू जब वो एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो एक्सचेंज पर आप उसे बेच सकते हो या उसे आप P2P अपनी कम्युनिटी बनाने में उसे यूज कर सकते हो। कंपनी का जो कार्य है वो आपको रिवार्ड देने का है। तो इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी नवाब भाई को कि वो आए और इस विषय को जरा डीपली आज रखें। ओवर टू यू नवाब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल श्रीकांत बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल क्या बिल्कुल आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल राइट है सर। कंटिन्यू करें प्लीज। वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं श्रीकांत जी की जो शुरुआत है, जो बात श्रीकांत जी ने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जो साथी हमारे अभी उपस्थित हैं मीटिंग में, वो अपने बाकी साथियों को, अपने बाकी बिजनेस पार्टनर्स को फोन कॉल मैसेज के जरिए बुला लें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझ पा रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे साथियों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए 1 से 2 मिनट आप लोग अपने साथियों को बुला सकते हैं। जो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हैं, आप उनको कॉल करके मैसेज करके बुला लें। विजन क्लियर होना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको मंजिल का पता ही ना हो तो सफर तय करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसा अभी श्रीकांत साहब ने बताया कि एक्चुअली हमारे जितने बिजनेस पार्टनर बीएनबी प्राइम के प्लेटफॉर्म पर वर्किंग में हैं, अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उन लोगों को स्टेकिंग माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। मैंने ऐसा महसूस किया है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। इसीलिए इस पे बात करने की आज जरूरत महसूस हुई है कि ये बात लोगों को बावर कराई जाए, तफसीली तौर पर ये लोगों को समझाया जाए। सभी साथियों को ये पता होना चाहिए कि प्रो स्टेक वर्क क्या है और ROI यानी ROI प्लान क्या होता है। अभी मैं जितना अपने सभी साथियों को देख पाया हूं इस कुछ हफ्तों के वर्किंग में, और उनकी विचारधारा को सुना, समझा और प्रतीत में महसूस किया, उससे ये अनुभव हुआ कि बीएनबी प्राइम के इस कॉन्सेप्ट को वो ROI की तरह जो है महसूस कर रहे हैं या ROI प्लान समझ रहे हैं। सबसे पहले जरूरत दोस्तों इसी चीज की है कि हम इस फर्क को समझ लेते हैं कि ROI प्लान क्या होता है और प्रो स्टेक माइनिंग प्रोग्राम क्या होता है। ROI प्लान बेस एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आपसे किसी फिएट करेंसी में, डॉलर्स में, INR में इन्वेस्टमेंट लिया जाता है और जो भी परसेंटेज कंपनी ROI की फिक्स करती है
उस परसेंटेज को वो अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक वीकली या मंथली या डेली आपको प्रोवाइड कराती है। उदाहरण के तौर पर $100, $500, $1000, $5000 का वो पैकेज लेते हैं, तो उसकी एक सर्टेन रेशो होती है, वो जितने परसेंट भी रिटर्न देते हैं, जो करेंसी उन्होंने आपसे ली है वो उसी करेंसी में आपको रिटर्न देते रहते हैं। डॉलर्स में लिया है तो डॉलर्स में, INR में लिया है तो INR में। साथियों, अभी ऐसा महसूस हुआ है इस चंद हफ्तों के इस सफर में कि जैसे हमारे बहुत सारे साथी जो काम तो क्रिप्टो में कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, BNB प्राइम से भी पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि इस प्रो स्टेक माइनिंग का जो सफर है वो लगभग 1.25 साल पहले शुरू हुआ है। तो जो लोग पहले से इस वर्किंग में हैं, शायद वो बखूबी जानते होंगे कि स्टेकिंग माइनिंग और ROI में क्या अंतर होता है। ROI प्लान में कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट लेती है और रिटर्न भी कंपनी ही देती है, इसीलिए उसका फ्यूचर बहुत ही शॉर्ट होता है। वो लंबे समय वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने तक ओम नमः शिवाय हो जाता है, उसका खात्मा बिलखैर हो जाता है। और लोग जो फर्स्ट टाइम आते हैं, जो इनिशियल दौर में आते हैं, वो कुछ पैसा कमा जाते हैं, और जो लास्ट में आते हैं उन लोगों को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और उसमें वो कॉन्सेप्ट भी शामिल हैं दोस्तों, जिनको डिसेंट्रलाइज्ड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कहा जाता है। अभी हाल ही में पिछले 4 से 6 महीनों में जब से हम मार्केट में उतरे, लोगों के साथ ताल्लुक को कायम किया, देखा कौन लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तब से हमने ये भी 4-6 महीने से रिसेंट ये महसूस किया है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में हैं जिनको अदर नाम से पुकारा जाता है, ROI प्लान, ऑटो पुल प्लान एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। बट वो कितने डिसेंट्रलाइज होते हैं? यदि वो डिसेंट्रलाइज हैं तो डिसेंट्रलाइज बंद कैसे होता है? जो प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, पिछले 13 साल से प्रॉपर प्रोसेस में है, वर्किंग में है, स्टेप बाय स्टेप तरक्की के रास्ते पर है, वो तो बंद नहीं। पीछे से इथेरियम, ट्रोन, बिटकॉइन कैश और अदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं वो रनिंग में है, बिल्कुल बंद नहीं हुए, कहीं कोई खामी नहीं आई। फ्लैक्चुएशन तो मार्केट का एक प्रचलन है, मगर अगर वो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं जहां, जैसा कि बार बार मीटिंगों में पारस जी ने कहा है कि बहुत सारे प्रलोभन के प्लान मार्केट में चल रहे हैं जो 15% से लेके 55% तक मंथली लोगों को बांटते हैं, तो वो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे महसूस कर रहा हूं, मुझे ऐसा मालूम है हमारे साथ मीटिंग में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने उसका खट्टा मीठा जो स्वाद है वो चखा है, जिनको बहुत दावे के साथ डिसेंट्रलाइज बताया गया, लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया गया, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीने में बोरिया बिस्तर बांध के वो गायब हो जाते हैं। एक्चुअल में एक झूठ का पुलंदा, एक बेवजह का कॉन्सेप्ट, एक बहुत सारे प्रलोभन के साथ आप लोगों के सामने परोसा जाता है। तो ये चीज समझने की है कि जो प्रो स्टेक माइनिंग का प्रोग्राम है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि स्टेकिंग प्रोग्राम होता क्या है। अब स्टेकिंग प्रोग्राम के लिए हम इस तरह बात करेंगे कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, BNB प्राइम टोकन, ये इस प्रो स्टेक माइनिंग कॉन्सेप्ट है। यहां आप
कुछ टोकन परचेज करते हैं, जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है, 100 टोकन, 200 टोकन, 500 टोकन, 1000 टोकन, वो कंपनी के ही फंड वॉलेट में स्टेकिंग पे लग जाती है और वो ऑटो माइनिंग मोड पर होती है। उस स्टेकिंग के बदले कंपनी मींस बीएनबी प्राइम आपको रिवार्ड देता है, वो भी टोकन के रूप में, नॉट फॉर आरओआई, ओनली फॉर रिवार्ड। ये बात बिल्कुल जहन में बैठा लें। जो मेरे आज नए साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, वो बिल्कुल इस बात को जहन नशीन कर लें। ये कॉन्सेप्ट आरओआई का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप आए, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी हर महीने आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। सॉरी, याद रखिएगा ये बात। ये स्टेकिंग माइनिंग का प्रोग्राम है। कंपनी आपको रिवार्ड में टोकन देने का वादा करती है और प्रॉपर दे रही है और प्रॉपर देती भी रहेगी। जैसा कि पारस जी ने अभी चंद मिनटों में इस चीज को खुलासे के तौर पे बताया है कि जब तक ये 5 करोड़ टोकन्स हैं, जिसको एलोकेशन आपको बखूबी समझाया जाता है कि कितना इसका भाग किस मद में खर्च हो रहा है, जब तक ये 5 करोड़ टोकन्स हैं तब तक आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। चाहे वो 3 साल चले, 2.5 साल चले या 4 साल चले, डिपेंड आप लोगों पर करता है कि आप लोग इसको कितनी जल्द खत्म करने वाले हैं या कितनी देर तक चलाने वाले हैं। साथियों, अब यहाँ हम इस सिस्टम के एलोकेशन पे आ जाते हैं। जैसा कि रोज अली साहब और हमारे पारस जी आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन में डिफाइन करते हैं कि कंपनी की टोटल सप्लाई 5 करोड़ यानी 50 मिलियंस है, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा आईसीओ इनिशियल ऑफरिंग कॉइन ऑफरिंग आपको दे रही है कंपनी, जिसका आपसे पैसा लेगी। सिर्फ 10% टोकन कंपनी ने आप सभी लोगों को बेचना है, मार्केट में बेचना है। उसके बाद वो जो टोकन आप परचेज करके स्टेकिंग पर लगा रहे हैं, उसके बदले में कंपनी आपको 40% टोकन का रिवार्ड बांटेगी। इस एलोकेशन जो 5 करोड़ है, 5 करोड़ का 40% टोकन बीएनबी प्राइम आप लोगों को, हम सबको रिवार्ड में बांटने वाला है। तो अब आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा। कंपनी 10% सेल करेगी और 40% आपको रिवार्डेबल टोकन रिवार्ड के तौर पर आप लोगों को मुहैया कराएगी। 40% आपको रिवार्ड में देगी, 5% आपको टीम बिगनिंग में देगी, 20% आपको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड में देगी एंड 10% कंपनी प्रोजेक्ट पे भी खर्च करेगी। वो भी टीम के ऊपर ही खर्च होता है। 40 और 5 45, 20 65 और 10 शायद 75% ये टोकन 5 करोड़ का 75% हिस्सा फ्री में कंपनी आप सब कम्युनिटी के लोगों को बांटने वाली है। सिर्फ उस 10% के एवज में जो कंपनी अपना हिस्सा 10% मार्केट में सेल कर रही है, और वो आज भी रिवार्ड कंटिन्यूस डेली आपके वॉलेट में आ रहा है। और जब तक ये कॉइन टोकन कंपनी के पास मौजूद हैं, ये आगे भी प्रॉपर आता रहेगा। तो याद रखिए, बीएनबी प्राइम आपसे टोकन के बदले रिवार्ड में टोकन देने का वादा करता है। कोई डॉलर, कोई आईएनआर, कोई दिरहम दिनार देने का वादा हरगिज नहीं करता है। ये आप लोग जहन नशीन करिएगा। कोई भी स्टेकिंग माइनिंग पे वर्क करने वाली कंपनी आपको कोई करेंसी नहीं देती है। वो जो टोकन कॉइन आप उसका स्टेक कर रहे होते हैं, उसके एवज में रिवार्ड में आपको
हर कंपनी जो स्टेकिंग माइनिंग पे काम कर रही है वो आपको कॉइन ही प्रोवाइड कराती है। और जो रिवार्डेबल कॉइन आपको मिलते हैं, पहला काम कंपनी का जो आपके 10% जो कंपनी ने सेल किया है उसके ऊपर रिवार्ड देना है, और दूसरा काम है कंपनी का कि उस टोकन को एक्सचेंज पर लिस्टेड करना है। आप लोगों को एक एक्सचेंज भी प्रोवाइड कराना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। ये दो काम कंपनी के हैं, और जब कोई काम हम लोग मिलके करते हैं तो वहां हम वर्कर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर होते हैं। जब आपने 10% जो कंपनी का अपना हिस्सा है, अपना शेयर है, उसमें से कुछ हिस्सा 1-2% परचेज कर लिया है तो आप भी बिजनेस पार्टनर हुए। जैसा कि पारस जी बार बार बोलते हैं कि हमारे सभी बिजनेस पार्टनर, तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर हुए बीएनबी प्राइम के। तो बीएनबी प्राइम का जिम्मा है आपको फ्री में रिवार्ड उपलब्ध कराना, आपको एक्सचेंज उपलब्ध कराना, आपको एप्लीकेशन उपलब्ध कराना और सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। लेकिन इस टोकन की वर्थ को बढ़ाना, इसके ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना, इसकी वैल्यू को बढ़ाना, दोस्तों ये काम आपका, मेरा और हम सब का है। तभी तो हम बिजनेस पार्टनर कहलाएंगे। कंपनी अपने सभी काम कर रही है और हम अपने कामों में नजरअंदाज हैं, अपने कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने 500 टोकन लगाए हैं तो बस अब इतने हजार महीना हमको बीएनबी प्राइम देने वाला है। दोस्तों बीएनबी प्राइम का तो कॉन्सेप्ट ही पैसा देने का नहीं है। बीएनबी प्राइम नहीं, जितने भी कॉन्सेप्ट आज एशिया में स्टेकिंग माइनिंग के चल रहे हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने आप लाकर दिखाइए जहां टोकन के बदले कोई कंपनी आपको किसी करेंसी में पेमेंट करती हो। हर कंपनी अपनी कॉइन, अपने टोकन को, रिवार्डेबल टोकन को, रिवार्डेबल कॉइन को आपको मुहैया कराती है रिवार्ड के जरिए, और उस कंपनी की कम्युनिटी उसको डेवलप करती है, लोगों के बीच उसको यूटिलाइज करती है, लोगों के बीच उसकी वर्थ को बढ़ाती है और कम्युनिटी को उसमें जोड़कर उसका इस्तेमाल करना सिखाती है और उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को बढ़ाती है। तभी उसका एक्सचेंज पे खरीदो फरोख्त, सेल बाइंग शुरू होता है। मगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से कि लोग जानते बूझते भी, हमारे तमाम बिजनेस पार्टनर जिन लोगों को तजुर्बा भी है कि ये स्टेकिंग माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे बीएनबी प्राइम कोई आरओआई प्लान है कि आपने टोकन खरीद के बीएनबी प्राइम को दे दिए। 27, मैं एक उदाहरण दूंगा, मैंने 27 रुपए के हिसाब से टोकन खरीदा, स्टेकिंग में लगा दिया, अब वो 100 का हो, 200 का हो, 500 का, उसका पैसा मुझे बीएनबी प्राइम देगा। ऐसा लोग मन बना के बैठे हैं। लोग स्टेकिंग, बार बार कहा जाता है ये स्टेकिंग माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई भी उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। दोस्तों यदि आपको इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, बहुत अच्छी जो है ना आपने इनकम करनी है, आपने अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो आपने कंपनी के कदम के साथ कदम मिलाकर काम करना होगा। सिस्टम मुहैया कराना, टोकन आपको रिवार्ड में देना, एक्शन मुहैया कराना, ये सिस्टम का काम है, और इसकी वर्थ को बढ़ाना, इसको पब्लिक में, मार्केट में यूटिलाइज करना, इसके ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना, इसकी वैल्यू को बढ़ाना। ये 10 रुपए का बिकता है या 10 लाख का बिकता है, ये पब्लिक का काम है। किसी भी कॉइन टोकन का रेट कंपनी तय नहीं करती है, पब्लिक तय करती है। उदाहरण के तौर पर शिबा इनू कुछ बहुत नॉर्मल से सेंट से शुरू हुआ, पब्लिक ने उसे चंद दिनों में, दिन रात के अंदर अंदर कहां लेके गई पब्लिक, और जब उसमें डाउनफॉल आया तो वो भी पब्लिक की वजह से आया। कोरोडोना, सोलाना, डॉजी कॉइन, XYZ,
अब बिटकॉइन की हम बात करें, जो मदर कॉइन है, अगर हम बात 2021 की करें तो 21 के शुरुआती दौर में 21 लाख से 27 लाख तक का फ्लक्चुएशन लेके बिटकॉइन चल रहा था। लेकिन कम्युनिटी ने, पब्लिक ने, किसी मालिक ने उसका पैसा नहीं बढ़ाया। किसी को पता नहीं पूरी दुनिया में बिटकॉइन का इजाद करने वाला कौन है, इसका डेवलपर कौन है। एक नाम है सतोशी नाकामोटो, पता नहीं वो किसी फर्म का नाम है, पता नहीं किसी फीमेल का नाम है, पता नहीं किसी मेल का नाम है, किसी ने आज तक देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। लोग अपने अंदाजे से बातें करते हैं। क्या सतोशी नाकामोटो नाम की अगर फर्म है या कोई व्यक्ति विशेष है, क्या वो उसके प्राइस को 67-68 लाख डॉलर तक लेके गया है? नहीं, 67-68 हजार डॉलर पर वो लेके नहीं गया, बल्कि आपने, हमने, कम्युनिटी ने उसके प्राइस को वहां तक हाइक दिया है। अगर प्राइस किसी भी डिसेंट्रलाइज करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का हाइक होता है, उसकी जिम्मेदार भी कम्युनिटी है, पब्लिक है, और अगर डाउन जाता है तो उसकी जिम्मेदार भी पब्लिक है। आप लोग ये बिल्कुल याद रखिएगा। सिर्फ बीएनबी प्राइम की बात नहीं हो रही है, आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में काम करने जाएंगे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी काम करने जाएंगे, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यदि आप आरओआई समझ के यहाँ काम कर रहे हैं तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज फिर आप इस काम को न करें। ये काम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आरओआई का कोई फ्यूचर नहीं होता। और जो कहता है कि फ्यूचर है, वो मेरे से टेबल टॉक कर ले बैठ के। मैं समझना चाहूंगा कि कैसे फ्यूचर है। मैं भी जानना चाहूंगा कि आरओआई का फ्यूचर कहाँ होता है, कैसे होता है, क्योंकि कम से कम 150 आरओआई के प्लान मैंने भी देखे हैं। लंबा टाइम मेरा भी मेरी लाइफ का भी इस मार्केट में गुजरा है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा एमएलएम में जो मैंने नहीं किया है। XYZ अगर फ्यूचर है तो वो स्टेकिंग माइनिंग का फ्यूचर है। और स्टेकिंग माइनिंग वो कॉन्सेप्ट है कि जो लोगों के फ्यूचर को चार चांद लगा रहा है, जो लोगों के फ्यूचर को बदल रहा है। जो आरओआई कॉन्सेप्ट में बर्बाद होके बैठे थे लोग, जिनकी मार्केट में अपनी वैल्यू, अपनी छवि खराब हो चुकी थी, जिनके घर वालों ने उनकी इज्जत करना बंद कर दी थी, जिनकी अपने घर में इज्जतें खराब हो चुकी थी, स्टेकिंग माइनिंग वो कॉन्सेप्ट है कि लोगों का मान सम्मान लौटाया है स्टेकिंग माइनिंग ने। वो पति से रोडपति हो चुके थे, उनको करोड़पति बनाया है स्टेकिंग माइनिंग ने। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों से सादर मेरा ये अनुरोध है कि यदि आप बीएनबी प्राइम को आरओआई कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हैं तो आज से ही आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपकी। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी बीएनबी प्राइम को जरूरत नहीं है जो आरओआई समझ के इसको कर रहे हैं। और जिनको आरओआई समझ के इस कॉन्सेप्ट को करना है तो वो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य कहीं आरओआई, पूर्व प्लान और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके तलाश करें। जिनको अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए, जिनको अपना सही प्रॉफिट चाहिए, जिनको अपने टोकन की वर्थ को डेवलप करना है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ, और कंपनी के कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनका हाथ जोड़कर बहुत सादर विनम्र तरीके से उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। एक चीज, एक हवाला देना चाहूंगा, हालांकि किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए किसी कॉन्सेप्ट में, मगर आज से 1.5 साल पहले एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे उस टोकन को रन किया गया, और फाउंडर ने, जो उसके डेवलपर थे, उन्होंने यही लोगों को समझाया कि जनाब, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेकिंग माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, आरओआई नहीं है। लेकिन लोगों ने समझकर भी नहीं समझना चाहा, और जो 1.5 से 2 महीने में 12 से 14 हजार लोगों की टीम बनी थी, वो सिस्टम क्रैक हो गया, वो सिस्टम फेल हो गया। और उसके फाउंडर ने फिर दोबारा से लोगों को जमा करके एक मीटिंग किया, तो मालूम पड़ा 12, 13, 14 हजार लोगों में सिर्फ 60 लोग बचे। ओनली 60 पीपल्स, 60 बिजनेस पार्टनर। लेकिन उनको तो घबरा जाना चाहिए था, उनको तो डर की वजह से उस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए था।
लेकिन नहीं, उन्होंने उस सिस्टम को बंद नहीं किया और जो अपने सिस्टम को रिफ्रेश करके एक नया मोड देके स्टेकिंग माइनिंग का प्रोग्राम को मार्केट में उतारा, उन 60 लोगों के साथ आज वो 6 लाख की कम्युनिटी लेके बैठे हैं 1.25 साल में, 14 महीने में। तो दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों को जहन नशीन कर देना चाहता हूं कि यदि एक और उदाहरण दे देता हूं, यदि आप सब्जी मंडी में आलू की बोरी खरीद के लाएं और आप उसकी घर पर लाकर छटनी नहीं करें, बोरी को खरीद के कोने में रख देंगे, तो अगले 2 से 1.5 महीने में उस बोरी के 60% आलू सड़ गल जाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। यदि आप मंडी से आलू की बोरी खरीद कर लाएंगे और उसकी सफाई करेंगे, यानी छटाई करेंगे, उसमें से जो गंदे, दागल, सड़े हुए आलू हैं उसको निकाल कर साफ कर देंगे और साफ सुथरे आलू को जमा करके बोरी में रखेंगे, तो अगर 2 साल भी रखे रहेंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला हरगिज नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, यही हमारे जहन का मसला है, यही हमारी सोच का मसला है। यदि हम अपनी सोच को, अपने जहन को साफ कर लें, सिस्टम को समझ लें, तो कामयाब होने से बीएनबी प्राइम के प्लेटफॉर्म पर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बीएनबी प्राइम का काम आपको रिवार्डेबल कॉइन देना है जो 40% है। 5 करोड़ का 40% 2 करोड़ होता है। 2 करोड़ कॉइन ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए बीएनबी प्राइम ने रखा है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्या बताइए आप, जो बंदा 10 कॉइन लगा के, 20 कॉइन, 50 कॉइन लगा के यहाँ एंटर करता है, क्या उसको उसके हिस्से का फ्री डेली रिवार्ड नहीं मिल रहा है? क्या उस रिवार्ड के बदले कोई पैसा बीएनबी प्राइम आप लोगों से तलब करता है? हरगिज नहीं। बीएनबी प्राइम अपने वादे का पक्का और सच्चा है। बीएनबी प्राइम अपने मकसद पे काम कर रहा है। बीएनबी प्राइम का मकसद अपने टोकन को डेवलप करना, उसको हाइक देना है। उसके लिए वो हत्तुल इम्कान काम कर रहा है। एक्सचेंज की तैयारी चल रही है, एप्लीकेशन जो है ट्रायल पर है, और यदि आपको लगता हो कि एप्लीकेशन बनी और कल उस पर काम शुरू हो जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जब कोई एप्लीकेशन तैयार होती है स्टेकिंग माइनिंग की, तो पहले प्ले स्टोर पर उसका अप्रूवल होता है, और प्ले स्टोर भी लगभग 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन तक लेता है अप्रूवल देने में, उसकी टेस्टिंग में। और यदि उसके अंदर ट्रांजैक्शंस का मामला है, लेन देन का मामला है, क्रिप्टो करेंसी का मामला है, तो वो अप्रूवल प्ले स्टोर गूगल को भेज देता है, और गूगल उसकी टेस्टिफिकेशन करके हफ्ता 10 दिन लगाता है, 12 दिन भी लगा सकता है, 14 दिन, 15 दिन भी लगा सकता है, क्योंकि वो बाध्य नहीं है किसी का। उसकी टेस्टिंग करके, वेरिफिकेशन करके, तब वो आपको परमिशन देता है उस एप्लीकेशन को रन अप करने की, तब कहीं जाकर उस पर काम होता है। तो एप्लीकेशन बीएनबी प्राइम की तैयार है, सिर्फ ट्रायल में चल रही है, वेरिफिकेशन के लिए है, मैं गई हुई है। और एक्सचेंज के लिए भी हमारी जो दुबई की टीम है, जो इसके सर्वा लोग हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जो फाउंडर्स हैं, इस फाउंडर की बात नहीं करना जो फाउंडर ये यहाँ पर बनाए गए हैं, ये फाउंडर टीम है, ये वर्किंग की फाउंडर टीम है, वो फाउंडर डेवलपमेंट के फाउंडर हैं। इस फाउंडर और उस फाउंडर में समझ लीजिए आप अंतर क्या है। यहाँ वर्किंग टीम के फाउंडर हैं, वहां सिस्टम को क्रिएट करने वाले फाउंडर हैं। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत जबरदस्त लोग हैं। उनकी पकड़, लगभग उनकी रसाई हर सेक्टर में मौजूद है। और जैसे आपने 2, 3, 4 बार एके सर को सुना है, तो बंदे की लैंग्वेज, उसकी स्किल, उसकी ह्यूमन बॉडी स्टाइल्स, सब चीजों से मालूम पड़ता है कि बंदे की लेवल क्या है, बंदे की कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों, मैं फिर आपको एक बार दोबारा से ये बात ज़हन-नशीन करना चाहता हूं कि बीएनबी प्राइम कोई आरओआई प्लान नहीं है कि हर महीने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। बीएनबी प्राइम आपको 1 दिन का भी उधार नहीं करता है। आज की जो माइनिंग है, वो रात को
12 बजे के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। डेली का हिसाब डेली चुकता किया जाता है। अब जो टोकन बीएनबी प्राइम आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसकी वर्थ को कैसे बढ़ाना है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उसको मार्केट में कैसे हाइक दिलानी है, ये कम्युनिटी का काम है। और अगर कम्युनिटी इसमें साथ नहीं देगी, कम्युनिटी चाहे कि नहीं हम तो बस हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए महीना बीएनबी प्राइम से लेंगे, तो आप लोग भूल में हैं। फिर आप किसी पूल प्लान में चले जाइए। सॉरी, मैं फिर माफी मांगते हुए आप लोगों से माफी मांगते हुए इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ऐसी सोच और ऐसे लोगों की बीएनबी प्राइम को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये मैं इस चीज के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूं कि इस चंद हफ्तों की जो शेयरिंग है प्लान की, हमारे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, उसमें कहीं कोई चूक हुई होगी हमारे साथियों से। हो सकता है कोई ऐसा शब्द उन्होंने बोल दिया हो जो उनकी नॉलेज से परे की चीज हो, जज्बात में बोलते बोलते कहीं गलत बोल गए हो। उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफी के तलबगार हैं। परंतु आप ये बात याद रखिएगा, बीएनबी प्राइम आपको रिवार्ड में बीएनबी टोकन देने की बात करता है, ना कि आईएनआर, ना कि बीएसडी, यूएसडी, यूएसडीटी, अदरवाइज किसी करेंसी की बात, डॉलर, दिरहम, दिनार की बात करता है। क्योंकि स्टेकिंग माइनिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने टोकन को रिवार्ड में देगा, क्योंकि ये रिवार्डेबल टोकन है। रिवार्डेबल टोकन है तो आपको दिया जाएगा 40% आपको रिवार्ड में दिया जाएगा, 5% आपको टीम बिगनिंग में बांटा जा रहा है, और 20% उन रिवार्डों के लिए है जो आप अचीव करने वाले हैं। जैसे अभी एक रिवार्ड का अनाउंसमेंट पारस जी ने किया था कि यदि कोई 5,000 टोकन इस तरह से बेचेगा तो उसको एक 5G मोबाइल देंगे, यदि कोई 10,000 बेचेगा तो उसको लैपटॉप या बैंकॉक देंगे। तो ये जो रिवार्ड्स हैं, ये जो 20% टोकन्स हैं, वो इसमें इस मद में खर्च होने वाले हैं। और जो आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, आपके लिए एक्सचेंज लाया जाएगा, एप्लीकेशन लाई जाएगी, उस मद में जो खर्च होना है, वो जो आप एलोकेशन में देखते हैं 10% प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के लिए 10% रखा गया है, वो उस मद में खर्च होना है जो आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीजें बना के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो कंपनी 75% आपके लिए, यानी 3.25 करोड़ कॉइन आपके लिए लेके बैठी है। आप लेने वाले चाहिए, और जब आप वो कॉइन ले रहे हो तो उसके ट्रांजेक्शंस को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उसको यूटिलाइज करना, पब्लिक कम्युनिटी को उसके साथ जोड़ना, ये आपका दायित्व है। ये बीएनबी प्राइम का दायित्व नहीं है। बीएनबी प्राइम ने आपको एक सिस्टम दिया है, आप इसको गिराना चाहते हैं, आप इसको बनाना चाहते हैं, आप इसको किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, प्लान की बात रोज होती है, बिजनेस प्लान रोज समझाया जाता है। मेरे आज कुछ नए साथी भी शायद मीटिंग में आए होंगे, वो सोच रहे होंगे ये हम किस मीटिंग में आ गए, हमें तो यहाँ बिजनेस का पता ही नहीं चला, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है कंपनी का। बट क्या है कि पिछले कुछ हफ्तों से, 3-4 हफ्तों, 5 हफ्तों से जब से ये सिस्टम चल रहा है, प्लान भी रोज प्रेजेंट होता है, सब चीजें रोज बात होती हैं, लेकिन ऐसा मार्केट में हमारे बिजनेस पार्टनरों के व्यवहार से महसूस हुआ कि उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, चाहे को होस्ट हो, चाहे फाउंडर मेंबर हो, चाहे प्लान प्रेजेंटर हो, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर हो, सभी लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें, बीएनबी प्राइम किसी को कोई आईएनआर या बीएसडी, यूएसडीटी देने का वादा हरगिज नहीं करता है। बीएनबी नहीं, कोई भी स्टेकिंग माइनिंग का कॉन्सेप्ट किसी को कोई करेंसी नहीं देता है। जो करेंसी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी तैयार की है, वो ही रिवार्ड में आपको देता है। बस उसकी वैल्यू कहाँ ले जानी है, ये आपने तय करना है। जैसा रोज प्लान में बताया जाता है कि 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत आईएनआर में 6 रुपए से हुई, आज वो 23 से 24 लाख पे है। तो क्या सतोशी नाकामोटो लेके गए उसको 24 लाख पे? हरगिज नहीं। उन्होंने तो एक एक पिज्जा में 10-10 हजार कॉइन दिए हैं लोगों को, जो डेवलपर थे उस जमाने के, जो स्टोरियां सामने आती हैं गूगल के माध्यम से। इसकी वर्थ को बढ़ाने वाले आप और हम लोग हैं। तो साथियों, यदि आप बीएनबी प्राइम के साथ अपनी वर्थ और बीएनबी की वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं,
तो आपको बीएनबी के साथ एज ए पार्टनर काम करना होगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना होगा। ना कोई अपलाइन किसी डाउनलाइन पे यहाँ एहसान कर रहा है, ना कोई डाउनलाइन किसी अपलाइन पे एहसान कर रही है। यहाँ हर कोई अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेट के लिए काम कर रहा है। ना तो अपलाइन किसी डाउनलाइन पे ये एहसान दिखाए कि मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिया है या मैंने ये कर दिया तुम्हारे लिए, और ना ही कोई डाउनलाइन ये कहे कि साहब हम आपके साथ ये काम कर रहे हैं तो आप हमसे कमा रहे हैं। नहीं, ये सिस्टम है, कोई भी किसी की डाउनलाइन अपलाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं है, ये सभी बिजनेस पार्टनर हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी इन सब बातों से किसी का दिल दुखा हो, किसी की शान में गुस्ताखी हुई हो, तो उसके लिए मैं विनम्र हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सर पारस को, कि पारस जी आए और वो मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू यू पारस जी। वेलकम नवाब सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आप पे बहुत फख्र महसूस करता हूं और सभी बिजनेस पार्टनर का, सभी पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, गुड इवनिंग है, आदाब है, नमस्कार है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे रेस्पेक्टेड फाउंडर लीडर मिस्टर नवाब अहमद जी को देहरादून से। दोस्तों, सॉरी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर सभी साथी मौजूद हैं, उनके व्यूज ले लें। वो क्या उनको लगता है जो बातें हमने कही हैं वो किस हद तक ठीक हैं? सबसे पहले मैं कॉल करना चाहूंगा अपने रेस्पेक्टेड बहुत सम्मानित लीडर, जिनका अभी भी कुछ दिन पहले आगमन हुआ है और आज उन्होंने कई मीटिंगें कराई हैं और बहुत ही ज्यादा जोश के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के चल रहे हैं बीएनबी प्राइम की। मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा कि अपने अनुभव को डिटेल शेयर करें, बताएं वो कैसा महसूस हुआ। वेद प्रकाश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है और आप अपने को अनम्यूट करके हमारे साथ जुड़ जाए। मिस्टर वेद प्रकाश जी फ्रॉम लखनऊ, मोस्ट वेलकम सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आप अपने को अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। बीएनबी प्राइम के सभी साथीगणों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि नवाब सर ने अभी प्रेजेंटेशन किया प्लान के बारे में, वाकई में ये अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, हेलो, राइट, बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू। यदि इस प्लान को इतने आसानी से, इतने बढ़िया तरीके से बताने में कोई नहीं समझ पा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि आजकल के लाइफ में और डिजिटल सिस्टम में वो कुछ समझ पाएगा। क्योंकि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इससे, जिस तरह से प्लान डिराइव किया बॉस ने, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं, चाहे गांव के हों या शहर के हों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अनम्यूट हो गए, फिर से आप अपने को अनम्यूट करें सर। हो गए सर, म्यूट हो गए। प्रकाश जी, अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज, काइंडली, फिर से। राइट सर, वेलकम सर, वेलकम। वेद प्रकाश जी, अनम्यूट करें खुद को। वेद प्रकाश सर, आवाज मिल पा रही है? खुद को अनम्यूट करें आप। वेद प्रकाश सर, आपको होस्ट हैं, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हमारी आवाज गई आप लोगों के पास? सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सब नवाब सर ने प्लान बताया, वाकई में बहुत जरूरी भी था और काफी ब्रीफली इन्होंने डिराइव किया इसको और सबकी समझ में भी आ गया और बहुत जरूरी है। हम तो डेडिकेशन से अपनी पूरी टीम के साथ लग गए हैं इसमें और डेली कुछ लीडर जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लंबे समय से काम कर चुके हैं और प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, उनको मैंने एक नया प्लेटफॉर्म सिंह साहब पारस सर के नेतृत्व में हमने दिया है। लोग काफी खुश भी हैं और आज तो दो एक कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी आए थे, लेकिन उनको ये पता था कि बिटकॉइन क्या होता है, बट उनको पूरा वेरिफिकेशन नहीं पता था। तो अभी वो भी लोग भी ज्वाइन हो गए हैं, लगभग दो एक लोग ज्वाइन हुए हैं। काफी अच्छा सिस्टम चल रहा है। बहुत हमें तो खुशी महसूस होती है इस तरह के प्लान डिराइव करने से। नवाब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम सर वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई बहुत अच्छे अनुभवी व्यक्ति आप हैं। मैं बुलाना चाहूंगा जो एडवाइजरी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हमारे ख्याल से बहुत जल्दी एडवाइजरी बोर्ड क्वालिफाई कर लेंगे, लगे हुए हैं तन मन धन से। विनोद कुमार जी, आप को-होस्ट हो चुके हैं, अपने को अनम्यूट करें और नवाब सर के अनुभव को शेयर करें। विनोद कुमार जी, आपका वेलकम है।
विनोद कुमार जी आप को होस्ट हो चुके हैं, अगर आप आवाज को सुन पा रहे हैं तो काइंडली आप अपने को म्यूट करें। पाकिस्तान से हमारे अली सर ज्वाइन है, कराची पाकिस्तान से। विनोद जी कंटिन्यू करें प्लीज। विनोद जी कंटिन्यू करें, कैसा हाँ लगा? सर, सभी बीएनबी प्राइम में आपको सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, यहाँ नेटवर्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, चलिए आपकी आवाज पूरी आप इस वजह से हम पूरा प्लान समझ नहीं पाए हैं। बाकी जो भी प्लान होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि सब दिन अच्छा होता है तो आज कैसे खराब हो जाएगा। तो हमारा अनुभव यही है कि जो भी अच्छा हुआ होगा तो बढ़िया हुआ होगा। कोई बात नहीं, नेटवर्क की समस्या रही होगी, आप मीटिंग सुन नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं। अली सर आप कराची पाकिस्तान से मौजूद हैं, और चूंकि आज जो है वो मीटिंग कुछ और थी तो आपने भी पूरी मीटिंग को अटेंड किया है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप को होस्ट के रूप में हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, कंटिन्यू हैं आप, प्लीज नवाब सर के अनुभव को शेयर करें। आज उन्होंने जो बताया है अपने लाइफ के अनुभव को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच पारस जी, बहुत मेहरबानी आपकी। आज नवाब जी बहुत ही जबरदस्त अंदाज से उन्होंने प्लान को बल्कि क्या जो एक्चुअल माइनिंग और स्टेकिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने सब दोस्तों को बताया। और स्पेशली जो मैं समझता हूं कि जो एम्बिग्युइटी है, कोई इस तरह का जहन में कोई ऐसी चीज रह जाती है जिसे प्रॉपरली हम उस प्रोग्राम के मेन एसेंस को समझ नहीं पाते, उसके लिए जरूरी होता है कि हम इस तरह से न सिर्फ दोस्तों से ये चीज शेयर करें बल्कि साथ ही में उनके उसके बारे में व्यूज भी लें। तो मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट रही है जितनी डेली रूटीन पे हम इस प्लान को डिस्कस करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ नवाब जी से जैसे लोग जुड़े हैं जिनके पास एक बहुत ही थारो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की ना। और साथ ही में आप जैसे लोग भी मौजूद हैं, पारस जी, ये भी सब हमारी खुशनसीबी है। तो मेरे व्यूज से ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यूज हमारे उन दोस्तों के हैं जो कि ये समझते हैं कि हम अभी तक इस प्लान को प्रॉपरली सही तरह से समझ नहीं पा रहे और थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे, थोड़ा सा डर रहे होंगे और रिस्क लेने से थोड़ा सा घबरा रहे होंगे शायद, कि हो सकता है कि आगे क्या होने वाला है या किस तरह की है ये मामला। उन्हें आज बहुत ज्यादा ये चीज सुन के बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी। और मेरी भी गुजारिश आपको यही होगी, जैसे नवाब जी ने कहा, कि दोस्तों के व्यूज ले लें, ताकि कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी, आज भी वहां से पता चलता है कि आपके पास आप क्या किस तरह से फील कर रहे हैं और किस तरह से हम आगे चीजों को बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। तो सर बस मेरी यही गुजारिश है आपसे। अब बस फर्दर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू करें। शुक्रिया अली सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके पास भी अच्छा अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है। नवाब सर, आगे कुछ लोग व्यूज तो ले लिए गए हैं और समय का अभाव भी 47 हो चुका है, क्या आगे प्रोग्राम है मुझे बताएंगे? अभी बहुत सारे लोग हैं, बाकी लोगों से व्यूज ले लें। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। महेंद्र जी जयपुर से, महेंद्र साहब आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। सर नमस्कार, बीएनबी परिवार को मैं सर नमस्कार। सर आज जो बताया वो बहुत ही अच्छा बताया, जो सिस्टम में बताया ना, भाई किसी को गलत फहमी ना हो कि भाई ये चेन है कि भाई इसमें आपको ये बढ़ जाएगा, उसमें ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वर्क करोगे ना तभी आपको मिलेगा इसके अंदर। ये बहुत अच्छी चीज बताई है इसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यहाँ पर सुरेश जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सुरेश जी आप अपने विचार रख सकते हैं। सुरेश जी अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। ओके, सुन नहीं पा रहे हैं। अब्दुल रहीम भाई आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन गया है। अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर आपको, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आप। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लें खुद को प्लीज।
गोपाल खरवार जी, गोपाल जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। वेलकम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। सर कैसे हो रहा है? अरे सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है गोपाल जी, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आप। एक्चुअली देहात है, वहाँ सिग्नल नहीं, बहुत प्रॉब्लम रहती है, काफी ज्यादा गांव नहीं, का एरिया आगे होता आगे है। गोपाल जी आगे। वेलकम सर, वेलकम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। जी सर, जी कंटिन्यू बोलें। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर। हाँ तो सर जो है आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हंसराज जी जयपुर, हंसराज जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं माइक के बटन को ऑन दबा टच करके। हंसराज जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हंसराज जयपुर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है जयपुर। हंसराज जी जयपुर, हंसराज जी जो जयपुर से हैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। बिजनौर से हमारे एक सुपर डुपर लीडर हैं यशपाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। यशपाल जी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके सर, ओवर टू पारस जी। शुक्रिया नवाब सर, शुक्रिया। काफी कुछ ऐसा होता है मीटिंगों में कि इंटीरियर में सिग्नल नहीं आता है, या तो मोबाइल बहुत पुराना हो चुका होता है, या ऐसे नेटवर्क होते हैं जहां सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से काफी लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। नो इशू। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग में मोबाइल को ऑन करके और म्यूट करके और अपने कामों में लग जाते हैं, तो इस वजह से भी वो आवाज सुन नहीं पाते हैं। थोड़ी मीटिंग सुनते हैं, थोड़ा अपने कामों में लगे रहते हैं, इस वजह से भी लोग बुलाने पर सुन नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग मोबाइल को ऑन करके म्यूट करके जेब में डाल लेते हैं, ताकि लगे कि लोगों को कि मीटिंग में आए हुए हैं, और शादी विवाह अटेंड करते रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं, और उन तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। खैर, जो भी साथी हमारे इस तरीके के हैं उन सभी का भी स्वागत है। बीएनबी प्राइम जो कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, तो ऐसे सभी लोगों का भी स्वागत है जो ईमानदारी से लगे हैं बीएनबी प्राइम के साथ, और ऐसे सभी लोगों का स्वागत है जो कहीं ना कहीं बीएनबी प्राइम को गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं। बीच में आपने देखा होगा एक मैसेज मैंने भेजा था कि आज जूम मीटिंग है, लोगों को बुला लो, कुछ को मैं बुलाता हूं, कुछ को आप बुला लो। तो वही चीज है, अभी नवाब सर ने हमारे काफी कुछ गाइड किया, बताया आप लोगों को। कुछ कम्युनिटी को आप लाइए और कुछ कम्युनिटी को बीएनबी प्राइम टीम लाएगी, बीएनबी प्राइम मैनेजमेंट टीम लाएगी। कैसे लाएगी? आप जानते हैं कि आउटलेट की तैयारियां चल रही हैं, और आप नहीं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से बीएनबी प्राइम ने डिस्कशन किया, काफी लोगों से बातचीत हुई, काफी ऐसे लोग जो इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के दिग्गज माने जाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई देशों की यात्राएं की हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जिया है, क्रिप्टो करेंसी उनके जहन में बसा हुआ है, काफी ऐसे लोग हैं। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखा और आउटलेट के कॉन्सेप्ट को समझा, एडवाइजरी बोर्ड को, कोर टीम को, फाउंडर्स मेंबर्स बनने के कॉन्सेप्ट को समझा। उन्होंने ये बताया कि सर ये तो मिरेकल है, ये तो जादू है सर, ऐसा तो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी ने सोचा ही नहीं जो बीएनबी प्राइम टोकन ने सोच लिया। तो इतनी बड़ी चीज के साथ, इतनी बड़ी तैयारी के साथ बीएनबी प्राइम उतरा है मार्केट में, और आप इसको बहुत लाइटली, बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत लाइटली आप ले रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि जितना लाइटली इसको आप लेंगे उतना ज्यादा आप पछताएंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा मार्केट में नहीं है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो लाइफ टाइम आपके लिए पैसिव इनकम की प्लानिंग करके आया हो। लाइफ टाइम पैसिव इनकम आउटलेट्स इसीलिए आ रहे हैं कि आपने कोरोना काल को देखा, कोरोना की स्थिति को देखा, कोरोना में खाने पीने की दुकानें खुलती रहीं, कोरोना में मेडिकल स्टोर्स खुलते रहे, डॉक्टर्स बैठते रहे, तो यहां पर आपने देखा होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, स्टोर शामिल है। ये इस वजह से शामिल किया गया है
कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोरोना जैसे दोबारा किसी तरह की भयानक आपदा आ जाए, तो कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स को बंद न करे, तो उस कंडीशन में बीएनबी प्राइम का आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर खुला रहेगा। ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो ग्रोसरी शामिल किया गया है, ग्रोसरी स्टोर भी खुला रहेगा। तो बीएनबी प्राइम उस हर प्लानिंग को देख के चल रहा है, उस हर प्लानिंग को प्लान करके चल रहा है जिसमें वो हर वक्त हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर इसकी मजबूती को, इसकी प्लानिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी भी आपके जहन में कंफ्यूजन है, उसको निकाल दीजिए और अपने जहन के सोचों को बदल दीजिए। अभी हमारे नवाब सर ने बताया, जो एक फाउंडर मेंबर हो चुके हैं इस कंपनी के, नवाब सर, श्रीकांत सर जी, उन्होंने बताया भी नवाब सर ने कि सर आरओआई प्लान नहीं है ये, और आरओआई प्लान नहीं है ये तभी बात साबित हो पाएगी जब आप अपनी टीम के साइज को बढ़ाएंगे, जब आप ग्राउंड लेवल पे उतर के बैठ करके 10% महीने का इंतजार नहीं करेंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे। चाहे 1 टोकन से आप टीम को ज्वाइन कराइए, चाहे 2 टोकन से ज्वाइन कराइए, चाहे 25 से कराइए, चाहे 50 से कराइए, टीम साइज को बढ़ाइए, क्योंकि कम्युनिटी क्राउड का ही पूरा खेल है। और आप कम्युनिटी क्राउड को बढ़ाइए, बीएनबी प्राइम यूटिलिटी बढ़ाएगा। 2 ही चीजें होती है क्रिप्टो करेंसी में, एक होता है कम्युनिटी क्राउड और दूसरी होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बीएनबी प्राइम लेके आ रहा है। जैसे कि आपने सुना, फर्नीचर्स आएंगे, ऑटोमोबाइल्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, आगे देहरादून में अपार्टमेंट्स की तैयारियां जो है उसकी चर्चा आप सुन रहे हैं, लखनऊ में भी कुछ इस तरह के प्रॉपर्टी की चर्चा आप सुन रहे हैं, गारमेंट्स के स्टोर आएंगे, ग्रोसरी के स्टोर्स आएंगे, ऑर्नामेंट्स के आउटलेट्स आएंगे जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टोर आएंगे। तो तैयारियां जो चल रही हैं ये केवल यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए चल रही हैं। यूटिलिटी मीन्स क्वाइन कंज्यूम कहाँ होगा, और अभी तक इंडिया के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्वाइन को कंज्यूम कराने की क्षमता रखता हो। यहाँ एटीएम भी खुला बेंगलुरु में, सुना होगा आपने, यूनिस्वेप ने खुलवाया था। हाईली डिडक्शंस टैक्सेस की वजह से उसको रोक दिया गया, ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए। वो एक एक्सेप्शनल उदाहरण था। ऐसे ही जो लोग बिटकॉइन को जानते हैं, कुछ लोग बिटकॉइन को बहुत जानते हैं, बीएनबी को बहुत जानते हैं, इथेरियम को बहुत जानते हैं, वो लोग भले पर्सनल रेफरेंसेस पे या पर्सनल रिलेशन पे आपके क्वाइन लेकर के सामान आपको दे दें, बाकी दुकानों पे एक्सेप्ट करने वाला कोई भी टोकन मार्केट में क्वाइन नहीं है। अब बीएनबी प्राइम को थैंक्स आपको बोलना चाहिए कि बीएनबी प्राइम आउटलेट्स की प्लानिंग करके आ रहा है और यूटिलिटी बढ़ रही है, क्वाइन वहां कंज्यूम होने जा रहे हैं, जिसकी बात हुई है कि फरवरी से खुलने चालू हो जाएंगे। कोशिश पूरी है कि फरवरी में, इस लास्ट में आउटलेट खुल जाए या होली के आसपास खुल जाए, बहुत लेट ना हो। तैयारियां चल रही हैं। अभी जैसे हमारी इस मीटिंग में कई लोग मौजूद हैं जैसे आप परिचित नहीं हैं, जो ऑलरेडी आउटलेट्स के फंडिंग के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार भी हो चुके हैं, इसके जो इंटीरियर्स हैं वो किस तरीके के होने हैं उसकी डिजाइनिंग चल रही है। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। अगर बीएनबी प्राइम इतनी बड़ी प्लानिंग करके चल रहा है तो आप क्यों पीछे हैं, आप क्यों स्लो हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 10% ब्याज हमें में नहीं मिले? सर, इस तरह से बीएनबी प्राइम ऊंचाइयों पर नहीं जाने वाला है। बीएनबी प्राइम ऊंचाइयों पर तभी जाएगा जब मार्केट में आप मूवमेंट करें। काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे लगा के क्वाइन खरीद करके बैठे हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनको, अब मैं कुछ कहना चाहूंगा तो उचित कहना नहीं होगा, काफी लोग ऐसे हैं जो क्वाइन तो मिल गए हैं लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि हम बैठे, मेरी तो व्यवस्था हो गई है। काफी लोग ऐसे जो इंतजार कर रहे हैं कि बीएनबी प्राइम का क्या होगा, भविष्य देखा जाएगा। सर, बीएनबी प्राइम का भविष्य बिल्कुल 100% सुरक्षित है, 100%, 200% सुरक्षित है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ, आप कितना श्योर है अपने भविष्य को लेकर, इसको आप देख लीजिए। क्योंकि जो सोच आज आप लेके चल रहे हैं, आज भी इसमें कुछ बैठे हुए लोग, सबकी बात मैं नहीं करता हूं, काफी अच्छे लोग भी आज की मीटिंग में हैं, जो इस मीटिंग में शामिल कुछ लोग सोच लेके चल रहे हैं। यही सोच कभी बिटकॉइन को लेकर लोगों ने सोचा था, यही सोच कभी बीएनबी को लेकर लोगों ने सोचा था, यही सोच इथेरियम को लेकर लोगों ने सोचा था, यही सोच वो सारी क्वाइन जो मार्केट में आई, सोलाना हुआ, पोल्काडॉट हुआ, यूनिस्वैप हुआ, लियो हुआ, ऐसे ही सुशी क्वाइन हुआ, पॉलीगॉन हुआ, कॉस्मोस हुआ, एव जो 6,573 रुपए का है, बिटकॉइन एसबी तो 3,441 रुपए का है, डैश कैश जो 4,012 रुपए का है, जेट कैश जो 3,605 रुपए का है, रॉन जो 3,393 रुपए का है। ऐसे लोगों ने सोचा था कि क्या होगा। आप में से काफी लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह क्वाइन का नाम भी नहीं जानते जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसकी जानकारियां रखते हैं। तो दोस्तों, गलतफहमी मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मन में गलतफहमी पालेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे
आप जिन कम्युनिटी को पैसा कमाना चाहते हैं वो पीछे रह जाएगी, इसका लाभ, इसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। और जो लोग हमारे टच में हैं उनको पता है, दुबई टीम के जो भी खबर होती है मैं उनको देता रहता हूँ। एक्सचेंज पे आने की तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि मार्च फर्स्ट वीक में कहा गया था कि एक्सचेंज पे आ जाएगा। कंपनी प्लान कर रही है फरवरी में ही आने का, फरवरी में एक्सचेंज पे आ जाएं। और जब एक्सचेंज पे आ जाएंगे उस वक्त आप ये एहसास करेंगे हमने क्या भूल कर दी, क्या गलती कर दी। एक दिन मैंने शायद आपसे कहा होगा, आपको याद होगा कि आपने बीएनबी प्राइम को ज्वाइन किया है तो आपने कोई संपत्ति, घर और खेत नहीं लिख दिया है, कुछ पैसे का टोकन आपने परचेस किया है अपने प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए, जो आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। जैसा कि नवाब जी ने भी कहा कि 2 करोड़ टोकन केवल निकाले गए हैं, इसलिए निकाले गए 40% कि आपको पर मंथ की जो प्रॉफिट है टोकन्स की वो मिलती रहे आपको। लेकिन दोस्तों, क्या आप अपने प्रॉफिट के लिए केवल आए हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें मार्केट में निकल के टीम साइज बढ़ानी चाहिए ताकि बीएनबी प्राइम की कम्युनिटी बढ़े, लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें? बाकी काम तो बीएनबी प्राइम कर ही रहा है यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो शॉप्स की आउटलेट्स की तैयारी कर रहा है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को ज्वाइन कराइए। 1 टोकन से आए, 10 टोकन से आए, 20 से आए, 50 से आए, 100 से आए, आप ज्वाइन कराइए। जितनी बड़ी कम्युनिटी आप लाएंगे, जितने बड़े क्राउड को आप लाएंगे, उतना ज्यादा इसका रेट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा बीएनबी प्राइम टीम मजबूत होने वाली है। अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको समझें, उसको महसूस करें। बीएनबी प्राइम की जिम्मेदारियां जो है बीएनबी प्राइम पूरी तरीके से कर रहा है, निभा रहा है। तो अली नवाब सर, मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। समय से मीटिंग खत्म करना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10:01 हो चुके हैं। हमें लगता है कि आज की मीटिंग को समाप्त करना चाहिए। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके। तो आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने सभी पार्टनर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज की कही हुई बातों को बहुत शालीनता के साथ सोते समय आप सोचिएगा, विचार करिएगा और कल से आप जाग जाइए, मूवमेंट चालू कर दीजिए। मौसम ठीक हो चुका है, ठंडक खत्म हो चुकी है, कोहरा खत्म हो चुका है, निकलिए, लग जाइए और अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में एक इतिहास बनाइए। इन्हीं बातों के साथ कल हम फिर मिलते हैं ठीक 9 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ईश्वर अल्लाह आप सबका ध्यान रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट।